रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ देखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन ऑटो लगाए अपने सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता है कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बिजली चमकने पर 18-19 साल की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसावानी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए मैं वहां चलने के 500 रुपये लूंगा, नहीं तो फिर 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह फिर 100 रुपये में ले चलूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रख लीजिए, बाकी फिर वहां पहुँच कर दूंगी, और फिर ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब 1 घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक महल के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कर कर अंदर चली गई। काफी देर तक वह लड़की नहीं आई तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया और फिर वह खुद जाकर घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर के बाद एक बूढ़ी ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोली। उस बूढ़ी ने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन ने बोला, जो मेरे साथ लड़की थोड़ी देर में आई है उसने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने अश्रु के आंखें लेकर उसके तरफ देखा। उसने कहा, यहाँ तो कोई नहीं रहती साहब, मैं अकेला ही रहता हूँ। और तभी रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी मेरे साथ, मैंने उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने आंखों में अश्रु लिया और उसकी तरफ देखा और देखकर बोला, इस लड़की को तो मरे 8 साल हो गए, तुम ही देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, मेरी पोती है ये, कैसे आ सकती है? बूढ़े की यह बात सुनकर रामदीन की होश उड़ गई। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 1-1 100 के 3 नोट रखे थे। उसने वह नोटों को जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से रामदीन ने रात में ऑटो चलाना छोड़ ही दिया।